गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 कर ली थी। आज हम एक छोटा छोटा टॉपिक देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, आपको एक छोटा सा टॉपिक कराया करूँगी और साथ में एक एक्सरसाइज कराया करूँगी। ऐसे करेंगे क्योंकि अब हमारे चैप्टर्स बहुत सारे रह गए हैं और हमारे पास टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कराऊंगी आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ठीक है, चलो हमारा टॉपिक पढ़ते हैं हम। एंगल। एंगल क्या होते हैं? मान लो हमारे पास दो रेज हैं। रेज क्या होती है? जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है, ऐसे जा रहा होता है, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो आगे तक जा सकता है। तो हमारे पास दो रेज हैं, मान लो ये हमारी दो रेज हैं ये, और उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है। जैसे ये ए हो गया, हमारे पास दो रे कौन सी है? ए सी भी है और ए बी भी है। इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट कौन सा? ए। तो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो जो जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल कैसे बोलेंगे? अब इन दोनों रेज के बीच में ये ऐसे बन रहा है, तो ये क्या हो गया? इनका एंगल हो गया। टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड साइड्स और आर्म्स। तो जो ये वाली रेज है ना, जो एंगल बना रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? या तो साइड्स भी कह सकते हैं या फिर आर्म्स भी कह सकते हैं। और इनका जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का, ये वाला जो ए कॉमन पॉइंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। अब बात आती है कि एंगल को हम लिखेंगे कैसे। जैसे अब मान लो ये वाला है, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एंगल बना रहे हैं ये वाला। अब मैं कैसे लिखूं? इस एंगल का क्या नाम है? इस एंगल को हम ओ भी कह सकते हैं कि ओ नाम है इसका। पर मान लो अगर इस डायग्राम में मैं देखूं, अब मैं क्या कहूँ? मुझे इस वाले का बनाना है, मान लो इस वाले का, ये बताना है एंगल का नाम। तो मैं क्या कहूँगी? पी। पर पी तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो अब कैसे पता लगेगा कौन सा नाम है? तो हमारा लिखने का एक तरीका होता है। तो जो बीच वाला पॉइंट है ना, तो उसे हम क्या करते हैं? जो कॉमन पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होती है, उसे हम लिखते हैं बीच में। और आगे और पीछे हम क्या लिखते हैं? ऐसे एक दो तीन, तीन पॉइंट से क्या बनता है? एंगल का नाम बनता होता है। तो जो आगे और पीछे वाली वैल्यू है ना, वो मैं आपको भी बताती हूँ। और बीच में हम क्या लिखते हैं? वर्टेक्स लिखते हैं। जैसे हमने इसका लिखना है तो बीच में क्या लिखेंगे? ओ। और आगे और पीछे क्या लिखेंगे? जो आगे वाला और पीछे वाला पॉइंट है। जैसे कि हमने ये वाले एंगल बताना है, देखो हमने ये वाला एंगल बताना है ना, तो बीच वाला वर्टेक्स तो हमारा ओ है, आगे वाला पॉइंट है पी, पीछे वाला पॉइंट है क्यू। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा? एंगल। और ऐसे हम आगे सिंबल भी लगाते हैं। इसका क्या मतलब हो जाता है? एंगल पी ओ क्यू की बात हो रही है। ठीक है, समझ आया? ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब मान लो मुझे यहाँ पे बताना है, मुझे यहाँ पे बताना है, इन एंगल्स के नाम बताने हैं। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल पी ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये लिखना गलत होएगा, क्योंकि इसमें अभी तीन एंगल्स आ रहे हैं। देखो कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो एंगल आ रहा है ये वाला, ये वाला। तो इसका क्या नाम होएगा? पहले आगे वाला पॉइंट ए, वर्टेक्स पी और पीछे वाला पॉइंट बी। तो क्या कौन सा एंगल बन गया? ये एंगल ए पी बी। ए पी बी कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, वर्टेक्स तो पी है ही और लास्ट पॉइंट बी है, तो हमारा एंगल हो गया ये वाला। ठीक है, अब मान लो मुझे ये वाला एंगल लिखना है, ये वाला एंगल। तो अब क्या करूँ मैं? पहला वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, मतलब जो एंगल जिससे बन रहा है वो हमने नाम लिख देने हैं। ठीक है, तो एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला पूरा ऐसे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का मैंने नाम लिख दिए। समझ आ गया लिखते कैसे हैं? वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडल। तो वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखा जाता है। अब एक और चीज आती है कि जैसे हमने पॉलीगन में पढ़ा था ना कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एंगल्स बन रहे हैं, दो रेज हैं हमारे पास और ये बन रहा है एंगल। तो ये वाला जो बीच वाला एरिया हो गया, ये सब क्या है? इसका इंटीरियर पार्ट है। पर ये इंटीरियर पार्ट तो हो गया, शेडेड एरिया इज इंटीरियर लिख रखा है मैंने, बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि बंद नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक है, ये वाला ऐसा नहीं है कि इंटीरियर इसका यहीं तक है। जहाँ तक भी ये रे आगे जाती जाएगी ना, वहाँ तक इसका इंटीरियर बनता जाएगा। समझ रहे हो? ये रे यहाँ चली गई, ये रे यहाँ चली गई, तो इसका इंटीरियर भी बढ़ गया। तो ये जो इंटीरियर पार्ट है ना इसका, ये कभी मतलब यूँ नहीं बता सकते कि हम कहाँ तक होएगा। जहाँ तक आगे रह जाएगी वहाँ तक इंटीरियर होएगा। ठीक है, जैसे मान लो इस डायग्राम में हमने बताना है इंटीरियर एक्सटीरियर कौन सा है। तो इन दो रेज के बीच में पी पॉइंट है, तो ये इंटीरियर हो गया। ये इन दोनों से बाहर है तो ये एक्सटीरियर हो गया। अब ये आर है तो इनके ऊपर है, तो ये ऑन एंगल हो गया। ठीक है, देखो तो
P इंटीरियर, Q एक्सटीरियर और R कौन सा है, ऑन एंगल BAC। ठीक है, अब आपको एंगल लिखना भी आ गया, BA और C, BAC ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल के बारे में। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, तीनों करेंगे हम आज। देखो, नेम द एंगल इन द फिगर। ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, हमने इनमें बताने एंगल कौन कौन से है। शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं हम। ये वाला एंगल बताना है हमने, तो ये इसका मिडिल पॉइंट है। अब इन दो रेस से मिलके बना है ये, इन दो रेस से, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, एंगल DAB ऐसे लिखेंगे ना, DAB, क्योंकि हमने ए की बात करनी है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं बी की। ये कौन कौन सी रेस से मिलके बना, इससे और इससे, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, एंगल ABC, क्योंकि जो जिस एंगल को हमने बताना है वो हम वर्टेक्स होती है, वो हम बीच में लिखते हैं, तो ABC ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने सी की बात करनी है, तो एंगल इन रेस से मिलके बना है, तो BCD। ठीक है, ऐसे ही हम अगर डी की बात करें तो इन दोनों से मिलके बना है, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं हम, एंडिंग और स्टार्टिंग को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंगल ADC। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग बाद में देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल DOE, ये एंगल है, ये वाला एंगल, इसका इंटीरियर कौन सा है, ए। क्या है इंटीरियर इसका, ए है ना, तो हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, हाँ यहीं पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ, यहीं देख लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ EOF, इसका एक्सटीरियर बताना है हमने, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, ए भी बाहर है, डी भी बाहर है और सी भी बाहर है ना, ये वाले बाहर है ना, तो हमारा आंसर आ गया। अब हमने बताना है ऑन EOF, ये वाला एंगल के ऊपर कौन सा है, ऊपर बताना है हमने, EOF। हाँ, तो इसके ऊपर कौन सा, E भी है, B भी है, O भी है और F भी है, तो हमने चारों लिख दिए। ठीक है, बस आपको डायग्राम देखने और उसके आंसर बताते जाने हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। अब हमने, उसने पहले कह दिया कि 2 एंगल्स बनाने हैं और उनमें क्या क्या होना चाहिए, पहले पार्ट में 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, उसमें 2 पॉइंट, फिर थर्ड में 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट और 1 रे कॉमन, ये बताना है हमने 2 एंगल्स तो बनाने ही बनाने हैं, वो कह रहा है। चलो हम 2 एंगल्स बना देते हैं। मान लो हमने ऐसे 2 एंगल्स बना दिए, 4 रेज बना दिए और 2 एंगल्स हमने बनाने हैं, उनमें 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो 1 पॉइंट देखो हमारे कौन कौन से एंगल्स लिए हमने, एंगल ABC, एंगल PB और Q, उनमें क्या कॉमन है, B कॉमन है, और ये 2 एंगल्स बन गए। मान लो अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो अब कि ऐसा वाला डायग्राम भी तो बना सकते हैं हम, ऐसा बना सकते हैं ना, अभी इनमें भी तो A कॉमन होएगा, ये भी एंगल, इनमें भी तो A कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है, पर इनमें सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन नहीं है, इनमें 2 पॉइंट कॉमन है। देखो कैसे, इनमें A भी पॉइंट कॉमन हो गया और C भी कॉमन हो गया, क्योंकि BAC में भी AC आ रहा है और CAD में भी AC आ रहा है, तो इनमें क्या हो गया, 2 पॉइंट कॉमन हो गई, हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम ऐसे वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ B कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो हमने क्या करना है, 2 पॉइंट कॉमन बताने हैं। तो जब अगर हम मान लो 3 रेज ले ली हमने, तो अब हम इनके 2 पॉइंट कॉमन कैसे बताएंगे, देखो अब इस वाली रे में अगर हम देखें तो ये A भी कॉमन है और C भी कॉमन है। जब हम लिखेंगे एंगल्स तो कैसे लिखेंगे, BAC CAD, तो A और C दोनों में आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गए, A और C कॉमन हो गए दोनों में। अब ऐसे ही हमने बताना है 3 पॉइंट्स कॉमन। अगर सेम सेकंड वाले पार्ट जैसा वाला हमने सेकंड वाला पार्ट किया 2 पॉइंट कॉमन वाला, अगर हम इसमें बीच में 1 पॉइंट और लगा दें तो इस लाइन पे 3 कॉमन पॉइंट हो जाएंगे ना। A और C तो था ही, P पॉइंट हमने और लगा दिया। इन दोनों एंगल्स में A और C तो था ही कॉमन, एक और हमने पॉइंट बना दिया P, तो ये 3 पॉइंट्स कॉमन हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट कॉमन बता दिया हमने। ऐसे ही अगर हम मान लो इसी डायग्राम में इन दोनों एंगल्स में ही एक और पॉइंट लगा दूं मैं यहाँ पे, तो A P C और एक नया पॉइंट D, मान लो कुछ भी ले लो, तो वो क्या हो जाएंगे, 4 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें लिया मैंने,
1 2 3 और 4, P और R तो था ही, A और B मैंने अलग से ले ली तो ये क्या हो गए, 4 पॉइंट कॉमन हो गए। अब वो कह रहे कि एक रे कॉमन होना चाहिए फिफ्थ पार्ट में, तो एक रे भी कॉमन है, तो इसी डायग्राम से लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस एंगल में और इस एंगल में ये वाली रे कॉमन है ना। ठीक है, तो अब ये आप देख लेना एक बार, अगर किसी को नहीं समझ आए तो फिर वो मुझे बता देना। एक बार ये सारे मैंने जो सॉल्यूशन लिखे हैं आप इन्हें अपनी पूरी आरएनबी में नोट डाउन करोगे। एक्सरसाइज 4.3 पूरी आरएनबी में आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, चलो, थैंक यू।